नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गायत्री मंत्र का हम प्रतिदिन जाप करते हैं उसे वेद माता गायत्री क्यों कहा जाता है? क्या गायत्री केवल एक मंत्र है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी गहरी शक्ति और चेतना छिपी हुई है जो हमारे जीवन और पूरी सृष्टि से जुड़ी हुई है? गायत्री महाविज्ञान में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री के स्वरूप और उसकी शक्ति को बहुत विस्तार से समझाया है। तो आइए आज से हम शुरू करते हैं गायत्री महाविज्ञान की इस यात्रा को, जिसमें हम गुरुदेव के विचारों को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गायत्री की उत्पत्ति की। गुरुदेव बताते हैं कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति कार्य करती है। सृष्टि की उत्पत्ति, उसका विकास और उसका संचालन भी एक दिव्य शक्ति के द्वारा होता है। इसी दिव्य शक्ति को समझने के लिए हमें गायत्री के स्वरूप को समझना होगा। गायत्री को वेद माता कहा गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर गायत्री को वेद माता ही क्यों कहा गया है? वेदों में जीवन, प्रकृति, सृष्टि और चेतना से संबंधित ज्ञान का बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है। गुरुदेव गायत्री को उस ज्ञान की मूल प्रेरणा और चेतना के रूप में देखते हैं। अर्थात अगर वेदों को ज्ञान का विशाल भंडार कहा जाए तो उस ज्ञान के पीछे जो मूल चेतना है उसे गायत्री के रूप में समझा जा सकता है। इसलिए गायत्री को वेद माता कहा गया है। गुरुदेव गायत्री को केवल एक धार्मिक मंत्र के रूप में नहीं देखते। उनके अनुसार गायत्री एक दिव्य शक्ति है। यह शक्ति सृष्टि में अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। प्रकृति में 3 प्रमुख गुण दिखाई देते हैं: सत्व, रज और तम। सत्व का संबंध प्रकाश, शुद्धता और संतुलन से है। रज सक्रियता और गति का प्रतीक है और तम स्थूलता तथा जड़ता से संबंधित है। प्रकृति की गतिविधियों को समझने में इन तीनों गुणों की अपनी भूमिका है। इसके बाद गुरुदेव सृष्टि के 5 तत्वों की भी चर्चा करते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यही 5 तत्व हमारे सामने दिखाई देने वाले स्थूल संसार की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन गुरुदेव की बात केवल बाहरी प्रकृति तक सीमित नहीं है। वह हमें अपने भीतर देखने के लिए भी प्रेरित करते हैं, क्योंकि मनुष्य के भीतर भी अनेक प्रकार की शक्तियाँ छिपी हुई हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी बुद्धि, हमारी इच्छाएं और हमारा व्यवहार, इन सभी के पीछे सूक्ष्म शक्तियाँ काम करती हैं। और गायत्री साधना का उद्देश्य इन्हीं शक्तियों को सही दिशा देना और भीतर की श्रेष्ठ चेतना को जागृत करना है। यही कारण है कि गायत्री साधना को केवल मंत्र बोलने की प्रक्रिया नहीं समझना चाहिए। जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो उसके पीछे हमारी भावना, विचार और जीवन में परिवर्तन की इच्छा भी जुड़ी होनी चाहिए। गुरुदेव शब्द की शक्ति की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। हम जानते हैं कि शब्द केवल आवाज़ नहीं होते। एक ही शब्द किसी व्यक्ति को प्रसन्न कर सकता है और वही शब्द किसी दूसरे के मन को दुखी भी कर सकता है। इससे हम समझ सकते हैं कि शब्दों का हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। गायत्री मंत्र के अक्षरों और उसके उच्चारण में भी एक विशेष शक्ति मानी गई है। लेकिन इस शक्ति का वास्तविक उद्देश्य क्या है? केवल कोई चमत्कार प्राप्त करना? नहीं। गायत्री साधना का उद्देश्य है मनुष्य के भीतर छिपी श्रेष्ठ शक्तियों को जागृत करना और उसके जीवन को ऊंचा उठाना। जब हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारी भावनाएं परिष्कृत होती हैं और हमारी बुद्धि सही दिशा में काम करती है, तो हमारा पूरा जीवन बदलने लगता है। और यही गायत्री साधना की वास्तविक दिशा है। गुरुदेव के विचारों को समझें तो गायत्री हमें बाहर से कुछ देने के साथ साथ अपने भीतर मौजूद शक्ति को पहचानने की प्रेरणा भी देती है। इसलिए गायत्री को समझना केवल एक मंत्र को समझना नहीं है, यह वास्तव में अपने भीतर की चेतना को समझने की यात्रा है। और यही कारण है कि गायत्री को वेद माता,
ज्ञान की प्रेरणा और दिव्य शक्ति के रूप में देखा गया है। तो आज के इस पहले एपिसोड में हमने समझा कि गायत्री का स्वरूप कितना व्यापक है। गायत्री केवल पूजा में बोले जाने वाला मंत्र नहीं, बल्कि गुरुदेव की व्याख्या में यह ज्ञान, शक्ति, चेतना और आत्म विकास से जुड़ा एक व्यापक आध्यात्मिक सिद्धांत है और हमारी यह यात्रा अभी शुरू हुई है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे गायत्री शुभ शक्तियों का स्रोत कैसे बनती है और गुरुदेव के अनुसार गायत्री साधना से मनुष्य के भीतर किस प्रकार की शक्तियों का विकास हो सकता है। जय गायत्री।